जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आप आज की जो क्लास करने वाले हैं वो करेंगे रीजनिंग की क्लास। काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था कि रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आप सभी का रीजनिंग का। तो आप सभी के लिए एयरफोर्स के वाई ग्रुप में आप सभी की आपके आते हैं 50 में से 15 क्वेश्चन आप सभी के रीजनिंग के आते हैं। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पर आप सभी का कोस्ट गार्ड वाला सेक्शन जो होगा वो आएगा आप सभी का डीबी एंड जीडी के फर्स्ट सेक्शन में। आप सभी के 60 में से 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे में से पूरे करने के बाद ही सिलेक्शन आपका मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है एंड आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे कि भाई इजी क्वेश्चन आते हैं या फिर हार्ड आते हैं। आपको मैं एक बार बता दूं कि आपका जो पेपर का लेवल होता है वो कैसा होता है, ठीक है। आप लोग अगर सोचेंगे एसएससी लेवल का, एसएससी सीएचएसएल हो या फिर आप सभी का सीजीएल हो या फिर आप सभी का एमटीएस हो, ठीक है, या फिर बैंक हो, इस लेवल का आपका नहीं आएगा, ठीक है। कैसा आएगा आप सभी का एसएससी जीडी हो या फिर आप सभी का एयरफोर्स हो, ठीक है, एयरफोर्स एंड नेवी, सबका आपका इजी लेवल होता है आप सभी का, ठीक है। आपका एसएससी लेवल नहीं पूछेगा। तो आप सभी के सामने श्रृंखला दे रखी है, क्वेश्चन गए पूछे गए 5, 11, उसके बाद आप सभी का 23 है, 41 एंड 65। आपका उसके आगे क्या आने वाला है, ठीक है। आपको इसको सोल्व करना है। अगर आपने सोल्व कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करा वीडियो को पॉज करें एंड उसका सोल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन है एंड आप लोग सीरीज जब देखेंगे इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, कितने का 6 का डिफरेंस है। एंड 11 और 23 के बीच में फिर अगर आप माइनस करते हैं डिफरेंस कितने का आता है, आप सभी का 12 का आता है। एंड यहाँ पर आप सभी का 23 से 41 का निकालते हैं कितने का आएगा, तो ये आएगा आप सभी का प्लस के 18, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ना तो यहाँ पर 6 का पहाड़ है, फिर 6 की टेबल हो रही है, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 3 18, उसके बाद फिर आपका सभी का 24 और 24 के बाद आप सभी लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करें हम लोग 48, ठीक है। आप 30 यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। 65 और 30 कितने होते हैं, ये होते हैं आप सभी के 95। आप सभी का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी का कौन सा, बी करेक्ट होगा। फिर से ध्यान दें, आपको हर बार पहले 6 जोड़ने हैं, उसके बाद 12 जोड़ने हैं, ऐसे करते करते आखिर को आपको आखिर में आके कितना जोड़ना है, 30 जोड़ना है, ठीक है। एक सीरीज दे रखी है आप सभी के सामने, तो यहाँ पर आपका 95 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन होगा। इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पहले पूर्व दिशा में जाता है, उसके बाद फिर वह 5 मीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, उसके बाद आपका 5 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है। तो इस समय वह लड़का अपने मूल स्थान से कहाँ पर है। ऐसा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग उसके आराम से तैयारी करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक आप लोग 2 रेखाएं खींच लेंगे, एक दूसरे को काटते हुए अक्षर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का नीचे ईस्ट हो गया, ऊपर वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। आप लोग कैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि लड़का यहाँ पर बीच में लड़का है, पहले वो 5 मीटर पूरब में जाते हैं, 5 मीटर पूरब में आया वो, ठीक है, यहाँ से 5 मीटर आ चुका है। एंड उसके बाद वो क्या करता है कि उसके बाद वह दक्षिण पश्चिम में जाते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट में जाते हैं। साउथ वेस्ट आप सभी का वेस्ट ऊपर होगा, साउथ इधर होगा, इधर चलते हैं, ठीक है, कहीं पर चला वो। उसके बाद फिर वह उन्हें 5 मीटर उत्तर उत्तर पश्चिम में जाता है। तो इस टाइप से वो आप सभी का चलता है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ इधर है, वेस्ट ऊपर है, तो आपका इधर चलेगा। तो ये कंफर्म नहीं है कि कितना चल रहा है और किस दिशा में कितना चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इस लोग कह नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस समय वह लड़का मूल स्थान से कहाँ पर है, मूल स्थान से कहाँ पर है। तो ये आप सभी का 45 डिग्री चलेगा, कितना चलेगा, 45 चलेगा। तो 45 में जब चलेगा तो वो पूरा नहीं पहुंच पाएगा। एंड जो उसके यहाँ पर 5 ये, उसके बाद 5 ये, उसके बाद वो ज़्यादा ही पहुंचेगा। तो इसका मतलब आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। हम आंसर यहाँ पर नहीं दे सकते लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अगला वाला ये कहता है कि यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ प्लस है और R का अर्थ जो R है, R का अर्थ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो R का अर्थ आप सभी का यहाँ पर होने वाला है भाग, और T का अर्थ क्या होगा, ठीक है, T का अर्थ गुणा है। तो R का जो अर्थ है वो होगा आप सभी का कितना होगा, आपका डिवाइड होगा, भाग होगा। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंड एग्जाम में आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हर हालत में पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सोल्व करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आराम से आप सभी के पास टाइम है, चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे, नहीं कमेंट किए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग आराम से सोल्व करें इसको। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पी का अर्थ क्या है, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस दे रखी है। तो यहाँ पर करेंगे 375 माइनस के, यहाँ पर आप सभी का 75,
एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रख लेना, आएगा ही आएगा। एंड आर का अर्थ कितने हैं, आपका भाग है। और उसके बाद आपसे भी का यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 के बाद आपसे भी का टी, टी का अर्थ कितना होता है, गुणा होगा। एंड उसके बाद आपसे भी का 25 दे रखा है, 25। और आगे दे रखा है आपसे भी का क्यू प्लस, उसके बाद आपसे भी का प्लस 8, ये आप सभी का दे रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग ब्रॉड मास्ट का जो नियम होता है उसको यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे। सिंपल सी चीज है, सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है। भाग करते हैं 5 से, तो 5 का पड़ा 75 पड़ते हैं कितनी बार, 15 पंजे 75, 15 बार जाएगा, ठीक है। और 15 और 25 कैसे हैं, गुणा में है, तो पहले इनकी गुणा कर लेंगे। 375 आप सभी का पहले आएगा। उसके बाद आप सभी का माइनस, तो 15 और 25 की जब आप लोग गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आप सभी का बनता है लगभग, और आपका ये बन जाएगा 375, ठीक है। 375 से 375 आप सभी का कट हो जाएगा, इधर कितना बचा आप सभी का 8 बज रहा है। तो यानी कि आप लोगों का 375 में से 375 आप लोग माइनस करेंगे, वो आप लोग को दोनों कट जाएंगे। कितना बजेगा आप सभी का 8 बजेगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को एक चीज और बता दूं मैं, तो आप सभी के पास अभी टाइम है, तो आप लोग आराम से एसके की बुक पढ़ सकते हैं। कंबाइंड बुक है बिल्कुल आप सभी की, जो सेक्शन सेकेंड सेक्शन फर्स्ट के लिए अलग अलग हैं, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए मिलने वाली है। एंड साथ में आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित पूरी बुक मिलेगी आप सभी को। एंड साथ साथ आपको यहाँ पर बता दें, जो ये बुक है आप सभी को, इसमें आपके हर चैप्टर के साथ में हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। आपको हर प्रीवियस क्वेश्चन का आपको इसमें एग्जाम का जो भी मटेरियल होगा वो भी मिलेगा। साथ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप लोग इसको लेते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग आकर इसको ले सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केट्स में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एस के बुक्स की आपको मिलेगी, श्री कृष्ण पब्लिकेशन के नाम से, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड दोनों मिल जाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होने वाली है, अगली संख्या आपको बतानी है 9, 16, 30 एंड 58। तो बिल्कुल आपको इसका आंसर करना होगा। एंड यहां पर देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन करेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट का आंसर यहाँ पर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। चलिएगा देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग आराम से पहले क्या लिखें, अपने पेपर पे लिख लें। आपके पास जो वहां पर रफ सीट मिलेगी, उस रफ सीट को आप लोगों को क्या करना है, उसको यूज करना है, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना है, यूज करना है आराम से। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आप सभी की सारी संख्या दे रखी है, आपको ऐसे लिख लेनी है, ठीक है। आपको लिखना है 9, उसके बाद आपका 16 एंड 30, 30 के बाद आपका सभी का 58, इस टाइप से लिख लेनी है। अगर उसमें आपका वर्ग या फिर क्यूब बनना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनना फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे और देखने में आपसे भी क्या पर आएगा। अगर हम 9 की गुणा 2 से कर दें, 9 दूनी 18 होते हैं, और 2 कर देते हैं माइनस, तो कितना आएगा, वो आएगा आप सभी का 16, ठीक है। यानी कि 9 दूनी 18 में से 2 के आप सभी का कितना बचता है, 16 बचता है। अगर 16 की गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 16 दूनी 32 होते हैं, 32 में से 2 गए कितने होंगे आप सभी का, 30 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 30 दुनिया आपके कितने होते हैं, 60 होते हैं। एंड आप लोग क्या कर देंगे, इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा आप सभी का, 58 आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 58 गुणा 2 करेंगे, 58 गुणा 2 माइनस के 2, कितना आएगा आप सभी का, 58 गुणा 2, यानी कि आप सभी का यहाँ पर कितना बनने वाला, 116 माइनस के 2। और 116 माइनस के 2 क्या होता है आप सभी का, 114, कितना होता है आप सभी का, 114 आप सभी का आता है। एंड आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसको समझ में ना आया हो तो फिर से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में आ गया, स्किप करके आगे पहुंच जाए। तो 19, 16, 30 एंड आप सभी का यहाँ पर 58 दे रखा है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, यहाँ से आप लोग देखेंगे, अगर 9 में 2 की गुणा कर दे, 9 दूनी 18, कितना है आप सभी का, 18 माइनस के 2, कितना है आप सभी का, 16 जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर से हम क्या करेंगे, 16 की गुणा 2 से करेंगे, ठीक है। 16 की गुणा किससे करेंगे, 16 की गुणा 2 से करेंगे। 16 गुणा 2, 16 दूनी कितने होते हैं आप सभी के, 32 होते हैं। एंड 32 में से 2 गए, कितना बचेगा आप सभी का, 30 बचेगा। ऐसे आपको आगे करना है, ठीक है। तो 58 गुणा 2, 58 गुणा के 2 कितने होते हैं आप सभी के, 116 होते हैं। 116 में से आप लोग जब 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा आप सभी का, 114 आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप सभी का, कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी यदि ए बी से 9 साल बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है। जल्दी से सभी लोग इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। एंड यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर्स एज एज विल बी ट्विस्ट द एज ऑफ बी 10 ईयर्स एगो,
इफ ए इज 9 ईयर ओल्डर देन बी नाउ देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। आराम से आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, नहीं किया वीडियो को पॉज करें, वीडियो को यहाँ पर जगह पे रोक दें एंड क्वेश्चन को करें। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलेगा। तो 10 वर्ष बाद यहाँ पर देखें, सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखते हैं ए बी से 9 वर्ष साल बड़ा है। ए बी से जब 9 साल बड़ा है तो यानी कि बी की आयु कितनी होगी, बी बराबर कितने एक्स साल का है, तो ए की आयु कितनी होगी यहाँ पर, तो ए होगा 9 प्लस के एक्स। तो ए बराबर कितना होगा आप सभी का, 9 प्लस के एक्स, आप सभी का हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्लियर सी बात है। फिर यहाँ पर कहता है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद, अब से 10 साल बाद जो ए की आयु है वो कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर बी की 10 वर्ष पहले की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ए की, अब से ए 9 प्लस के एक्स, यहाँ पर ए की आयु कितनी है, 9 प्लस के एक्स दे रखी है। एंड यहाँ पर कहता है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद यानी कि इसमें 10 साल हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बराबर क्या करना है। फिर कहते हैं कि बी की 10 साल पहले की आयु से 2 गुनी आएगी, तो बी की अब से 10 साल पहले की आयु कितनी होगी, तो x माइनस के 10 होगी, कितनी होगी, x माइनस के 10 होगी ना, होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, x माइनस के 10 होगी, कितनी होगी, 2 गुनी आएगी। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बनेगी 10 प्लस के 9 प्लस एक्स, 2x प्लस के यहाँ पर आप सभी का 10 बनेगा। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको आप लोग एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम से बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी के इक्वेशन बन जाएंगे, आप लोग इसको आराम से सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करने पर आपका क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके कितने हैं, तो यहाँ पर आप सभी का बनेगा 2x इधर है, आप सभी का x यहाँ का आप सभी का कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, x प्लस के 19, x प्लस 19 इज इक्वल टू आप सभी का 2x माइनस के, एंड यहाँ पर आपका 10 दूनी 20, और 20 में 10 आपके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा आप सभी का 20 आ जाएगा। एंड यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपको जो x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 39, 39 साल आपकी मिलेगी। एंड आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोबारा से आप लोग देख लें, करना कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको आराम से ये समीकरण बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं 2 4 7 14 17 एंड 34। आपको इसका अगला पद बताना है, इसके बाद कौन सी यहाँ पर पद आने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर बनते हैं सीरीज से, तो आप सभी को बिल्कुल ये सीरीज आनी ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 2 के बाद 4 आए रहे, उसके बाद 7 14 17 एंड 34। इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो देखेंगे। अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि अगर 2 से 4 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4, कितना, 2 दूनी 4, और 4 में अगर हम 3 ऐड कर दें, प्लस के 3 कर दें, तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अगर 7 दूनी क्या कर दें, 7 दूनी 14 हो रहा है आप सभी का, और 14 के बाद आप सभी का इनमें फिर हम 3 ऐड कर रहे हैं, और फिर 17 दूनी 34, 2 की गुणा, ठीक है, फिर प्लस के 3, 34 3 37। ठीक है, अगर यहाँ पर सही मामले में देखा जाए, एक बार आपको 2 से गुणा करनी है, दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी बार आपको 3 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 की गुणा करी, फिर हमने 3 जोड़ दिया, फिर 2 की गुणा करी, 7 दूनी 14, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 की गुणा करते हैं, उसके बाद हम यहाँ क्या क्या करते हैं, प्लस के 3 इसमें जोड़ देते हैं, फिर से क्या करेंगे हम, इसमें 17 दूनी कितना होगा, 34 होगा, और फिर क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस के 3 जोड़ देंगे, 34 3 37। ठीक है, आप सभी को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आराम से आप सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है कि प्रश्न संख्या आप सभी की दे रखी है, एंड आप सभी के एयरफोर्स में 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के ऐसे ही आएंगे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के, ठीक है, ये आप सभी के नॉन वर्बल रीजनिंग के आएंगे, और आप सभी का 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे किस चीज में, 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं आप सभी के कोस्ट गार्ड डीबी के सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं। तो आप सभी के यहाँ पर आकृति दे रखी है, इस टाइप की आकृति 2 भागों में बटी हुई है, ये भी 2 भागों में बटी हुई है। अगर आप लोग देखेंगे नीचे की सेम है, नीचे क्या सेम है, ऊपर की आप लोगों की आधी उलट दी। पहले आकृति कितनी थी, पहले आकृति ऐसी थी, फिर बाद में क्या किया, यहाँ से करके ऊपर वाली सीधी कर दी। ठीक है, ऊपर वाली क्या कर दी, सीधी कर दी, तो नीचे की आकृति आपकी सेम रहने वाली है, तो यानी कि आप सभी का ये तो बनेगी नहीं, बाकी ये बननी है। एंड उसके बाद आपकी क्या, यहाँ पर ये जो आकृति ना इस टाइप से, इसको हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे। अगर हम इसको सीधा करते हैं ना तो ये कैसी बनेगी, सीधा करने के बाद इसकी जो आकृति है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के बाद कैसी बनने वाली है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी की कैसे बनेगी, ये इस टाइप से बन जाएगी, कैसे, इस टाइप से। तो इस टाइप से कौन सी बनी हुई है, इस टाइप से आप सभी सेम तो ये रहेगी नहीं, सेम नहीं रहेगी। एंड आप सभी की यहाँ पर 20 का सी भी सेम नहीं रहेगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये एंड ये ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है।
कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हुए हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाई ओर नहीं बैठा। एंड आप सभी को मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो आपको इसको आराम से सोल्व करना है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक आयताकार मेज है और चार ही दोस्त हैं। एक क्वेश्चन आप सभी का इस टाइप से बनेगा, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर कोस्ट गार्ड हो, एसएससी में भी आप सभी के इस टाइप के क्वेश्चन आपका बनता है। चलिएगा, सभी के आंसर यहाँ पर आगे होंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पर कहता है कि भाई यहाँ पर एक वर्गाकार आयताकार एक मेज है। ठीक है, और मेज की जो रमेश है सुरेश के दाई ओर बैठा है। रमेश सुरेश के दाई ओर बैठा है, यानी कि अगर हम सुरेश को मान लें, सुरेश हमारे पास, सुरेश जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सुरेश के दाई ओर कौन बैठेगा, सुरेश के दाई ओर आपका इधर चलेगा। ठीक है, सुरेश के दाई ओर रमेश सुरेश के दाई ओर है, तो यानी कि रमेश यहाँ पर बैठेगा। ठीक बात है, जब रमेश यहाँ पर बैठ जाएगा तथा महेश लोकेश के बाई ओर है, महेश लोकेश के बाई ओर है। ठीक है, लोकेश अगर यहाँ पर बैठते हैं तो महेश भी तो यहाँ पर बैठेगा, तो अगर महेश को हम लोकेश को यहाँ पर बिठाएंगे ना, अगर हम लोकेश को यहाँ पर बिठाते हैं तो लोकेश के बाई ओर जब भी तो बनेगा। अगर हम किसी वजह से लोकेश को यहाँ बिठा दें तो महेश नहीं बैठेगा, तो यानी कि महेश कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जबकि लोकेश सुरेश के सामने नहीं है, लोकेश सुरेश के सामने बिल्कुल नहीं बैठा, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि कौन से दो आपस में सामने बैठे हैं, तो सुरेश एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक है, मैं एक बार काला टिक कर देता हूँ, इस टाइप से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सुरेश महेश के सामने है, सुरेश लोकेश के सामने नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं बैठा। एंड यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं आगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो रमेश सुरेश के सामने बैठा है, रमेश सुरेश के सामने भी नहीं बैठा, रमेश लोकेश के सामने बैठा है, तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, लोकेश रमेश आपस में सामने बैठे हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी क्या पर आते हैं कि सुरेश अनिल से भारी है, लोकेश इतना भारी है जितना कि सुराजू नहीं है, अनिल जयेश से भारी है, कृष्ण सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का है। तो इन सब में सबसे भारी कौन है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो जल्दी से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि भाई कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इतने में आपको बता देता हूं कि सुरेश इज हैवियर देन अनिल बट नॉट एज हैवी एज राजू, अनिल इज हैवियर देन जयेश, कृष्णा इज हैवियर देन सुरेश बट लाइटर देन राजू, हु इज द हैवीएस्ट ऑफ दिस, आपको आंसर करने हैं। ठीक है, आप सभी के पास में ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। और आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, भारी हल्के से। ठीक है, आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है कि जो सुरेश है अनिल से भारी है, अनिल से भारी कौन है, सुरेश, तो सुरेश है, यहाँ पर आप सभी का सुरेश आ गया। तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बड़ा लेकर के लिखेंगे, टाइम कम होता है। सुरेश किससे भारी है, अनिल से भारी है, तो अनिल को लिख देंगे नीचे, सुरेश आ गया आप सभी का ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे अनिल आ गया। तो लेकिन इतना भारी नहीं कि जितना राजू है, तो सुरेश जो है राजू से हल्का है। सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि राजू से हल्का है सुरेश, तो राजू सबसे भारी है इस टाइम पे अभी तक। राजू जब सभी से भारी है, अनिल जैस से भारी है, अनिल जो है वो जैस से भारी है, यानी कि जैस अभी अनिल से भी हल्का है, तो जैस सबसे नीचे जाएगा आप सभी का, तो जैस आप सभी का नीचे सबसे नीचे जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का। अगर राजू से हल्का है सुरेश से भारी, यानी कि जो बीच वाली जो जगह है उसमें आप सभी का कौन आएगा, कृष्ण आ जाएगा। तो सबसे भारी कौन है, सबसे ऊपर कौन होगा, वही सबसे भारी होगा, यानी कि राजू सबसे भारी है। ऑप्शन आप सभी का सी करेक्ट होगा। अगर डाउट हो फिर से देख लें, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश जो है, सुरेश यहाँ पर लिखेंगे सुरेश फॉर एस, सुरेश अनिल से भारी है, तो सुरेश ऊपर आ गया, अनिल नीचे आ गया, लेकिन इतना भारी नहीं कि जितना का राजू, तो राजू यानी कि सबसे भारी है। तो सबसे भारी कौन है, सबसे भारी यहाँ पर राजू है, राजू सबसे ऊपर लिख देंगे। एंड अनिल जैस से भारी है, अनिल जो है, जो अनिल है ये किससे भारी है, जैस से भारी, यानी कि जैस सबसे हल्का है, जैस नीचे आ गया आप सभी का। फिर यहाँ पर आप सभी का कौन आता है, फिर आता है कि कृष्ण सुरेश से भारी है, कृष्ण सुरेश से भारी, यानी कि सुरेश से भारी है और राजू से हल्का, तो कृष्ण आपके यहाँ पर आएगा, कृष्ण आपके यहाँ पर नीचे जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, सबसे भारी कौन, राजू, सबसे हल्का कौन, जैस। ठीक है, आप सभी का दोनों को लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर राजू करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता है सबसे हल्का, यहाँ पर जैस हो जाएगा। अगर पूछेगा बीच में कौन है, तो बीच में सुरेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। एंड क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि प्रश्न आकृति है, तो इसमें आप कौन सी आकृति इसको फिल करेगी, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें वही आकृति फिल करेगी जो कि इसके साइज की होगी। सभी को आंसर आता है इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपका जो भी इसको फिल करेगा इस टाइप से, और इस टाइप से आप सभी को कौन सा रहे, ये है बिल्कुल नहीं,
तो आप सभी का ये गोल गोल है, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। आप सभी को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आप सभी का यहाँ पर बी आंसर जाएगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ठीक है। एंड आप सभी की रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में हाथों तो बताएं कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया या फिर आपका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, तो बिल्कुल चेंज किया जाएगा। बहरहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर आपको ठीक लगा तो बिल्कुल बताएं कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।